नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आज के करंट जीके के इस सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। रिलायंस जियो यूएसए के सिल्वर लेक कंपनी को 1.15% की हिस्सेदारी बेची। यह ध्यान देना है, सिल्वर लेक कंपनी। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक को भी बेची थी। यह कोविड-19 का ही प्रभाव है, उसको वो बेची गई थी, वो हिस्सेदारी थी 9.99%। तो कंपनी का नाम ध्यान रखना, फेसबुक को लगभग 10% और इसको लगभग 1.15%। ये आपको ध्यान रखना है। सिल्वर लेक, रिलायंस जियो। यूपी ने लॉन्च किया प्रवासी राहत मित्र ऐप। प्रवासी जो भी लोग हैं यूपी के, उनको राज्य के रोजगार में जोड़ने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। किसने? यूपी ने। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। इसके बाद में वहां की राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल, जो मुख्यमंत्री थी पहले कहां की? गुजरात की। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आगे ध्यान देना। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए राजनाथ सिंह ने सड़क मार्ग का उद्घाटन किया। पहली बात, कैलाश मानसरोवर आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर और एक है कैलाश। कैलाश पूर्णतः तिब्बत का हिस्सा है, जो वर्तमान में किसके? चाइना के अंतर्गत आता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए यदि हम जहां से जाते हैं तो उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं। तीनों का नाम है मान्ना, नीति, लिपुलेख और एक यहां पर और है जिसका नाम है थांगला। आप यहां ध्यान देना, इस लिपुलेख दर्रे से जब हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते हैं तो वहां एक सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है, जिससे अधिकतम मार्ग भारत में से होकर वहां जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। मान्ना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड के दर्रे हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत को क्या उपलब्ध करवाते हैं? मार्ग उपलब्ध करवाते हैं। और इसका उद्घाटन है रक्षा मंत्री किसने करवाया? राजनाथ सिंह ने। ध्यान देने वाली बात यहां यह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये चर्चित व्यक्तित्व है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन? हर्षवर्धन सिंह। आगे ध्यान देना, असम हाल ही में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की चपेट में है। इससे सुअरों की मौत वगैरह हो रही है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहां फैला? असम, कांगो, नाइजर या कोई और भी दे दे तो आप देखोगे अफ्रीका में नहीं, हमारे यहां पर राजस्थान, इंडिया में असम में है। मूडीज ने जीडीपी 2020 और 21 में जो चालू वित्त वर्ष है इसमें कितनी बताई है? 0.0%। पहले इन्हीं का अंदाज था 2.6% रहने का। इस बार कितनी बता रहे हैं? 0.0। ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि अब ये नहीं पूछी जाएगी, ये पूछी जाएगी। और यदि ये इसी तरीके से चालू रही तो और भी हालात खराब हो सकते हैं। कुमार संगकारा जो विकेट कीपर बल्लेबाज थे, कहां के? श्रीलंका के, उनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बना दिया गया है। यह आपकी एडिशनल जानकारी है। संजीवनी वाहन एमपी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत डॉक्टर कहां बैठेंगे? इस वाहन के अंदर बैठेंगे और जो पेशेंट है वो बाहर रहेंगे और उनको उस वाहन के अंदर से देखेंगे, जिससे संक्रमण न फैले। एमपी की बात आती है तो एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहां के राज्यपाल लालजी टंडन और यहां की राजधानी भोपाल, और यहां पर कई अभयारण्य यहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन भूमि यहां पाई जाती है। तो ये आपके AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 मिलियन का क्या दिया है? ऋण दिया है। किसके लिए? कोविड-19 की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए। किसने? AIIB ने। यह कब स्थापित हुई? यह 2016 में स्थापित हुई। ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिंद्रा पावर ने शुरू किया है
ओवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि इस कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण वर्तमान में जो भी ऑटोमोबाइल्स उद्योग है वो क्या है, चौपट हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ऑनलाइन बिक्री इसकी शुरू की गई है। किसके द्वारा? महिंद्रा पावर के द्वारा। मैक्सन कार्लसन इन्विटेशनल शतरंज टूर्नामेंट, ये ध्यान देना, ये जो टूर्नामेंट है ये किसने जीता है? मैक्सन कार्लसन। ये एक नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और ये ऑनलाइन गेम था, ऑनलाइन गेम था और इन्होंने हराया किसको? तो भारतीय विश्वनाथ आनंद को हराया गया। यह विश्व का सबसे क्या है, सबसे अमीर या सबसे पैसे वाला गेम था। आगे ध्यान देना, कल का क्वेश्चन था कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके उत्तर है सुरेंद्र कुलरिया, राम चौधरी मैया, संतोष नेहरा, भूषण और रॉयल बना ने सही उत्तर दिए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तथा आज का आपका क्वेश्चन रहेगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। दूसरा, मैं सभी दोस्तों को यह सूचित कर रहा हूं कि जो भी रीट की तैयारी करने वाले हैं या टीचर की एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जल्दी मैं साइकोलॉजी का पार्ट लेके आ रहा हूं और बहुत ही रोचक तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और मेरा यह प्रयास होगा कि मैक्सिमम उसमें से पार्ट आपके एग्जाम में आए। मैं आपको सीधी बात यह बताना चाहूंगा कि जो भी टीचर ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं वो उससे कंटिन्यू जुड़े, और यदि जो नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जो भी एग्जाम की तैयारी करने वाले गांव में जो भी लोग रह रहे हैं, जो एजुकेशन के मामले में सीकर वगैरह या जयपुर वगैरह नहीं जा पा रहे, तो उनको आप सूचित करो और उनको ये बताओ कि आने वाले टाइम में इस चैनल पे सब चीजें डाली जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।